यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक्सरसाइज जो है ना आपकी बाकी सभी एक्सरसाइज से डिफरेंट है। अब क्यों डिफरेंट है वो आप अपने आप खुद जान जाओगे कि क्या डिफरेंस है। So start exercise 4.4. Very first question. Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable and two variables. देखो इस आप ये नोट करो, अब तक जितने भी ग्राफ बनाए आपने उनके अंदर दो दो वेरिएबल थे, x भी था और y भी था, ठीक है। बट इसके अंदर सिर्फ y है तो इसलिए इस एक्सेस को बाकी एक्सेस से अलग रखा गया है कि इसमें या तो x आएगा या फिर y आएगा। अब y इक्वल टू 3 है ना, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। इसमें पहले वन वेरिएबल है और फिर टू वेरिएबल्स है। मीन्स इसका मतलब होता है नंबर लाइन पे ले आओ, और इसका मतलब होता है कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। इसका मीनिंग होता है नंबर लाइन, कि आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। और ये कहाँ रिप्रेजेंट करना है आपको, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। दोनों में बस थोड़ा थोड़ा माइनस डिफरेंस ये होता है, ठीक। इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स, क्लियर। नाउ अब देखो नंबर लाइन है, तो देखो ये नंबर लाइन आपकी शो हो गई। इस नंबर लाइन पे आप क्या करोगे, 3 0 1 2 3, क्योंकि y 3 है रिप्रेजेंट हो गया। अब बात आती है टू वेरिएबल्स की, दैट इज कार्टेशियन प्लेन। यहां हम लोग क्या करते हैं, हमें x लेकर आना है। x देखो आ गया, 0x बन गया, 0x इज ऑलवेज 0। x आ भी गया और नहीं भी आया, तो वेरिएबल दो बनानी है, तो 0x प्लस y इक्वल टू 3 हो गया। अब आप एक चीज नोट करो, y इज कांस्टेंट, y को हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या के टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 3 डाल दिया, ठीक है, बिकॉज y इज कांस्टेंट वैल्यू। 3 3 x को 1 पुट करके देखो तो 3 आएगा, 2 पुट कर दो तो भी 3 आएगा। हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, 0 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई ऑलवेज 3, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, क्लियर हो गया ना। 1 पुट किया तो भी y 3, 2 पुट किया तो भी y 3, 3 पुट किया तो भी y 3 हो गया। अब 1 पे 3, देखो x 1 है और y 3 है, x 2 है तो y 3 है, x 3 है तो y 3 है। एक लाइन कहाँ से पास हो रही है, 3 में से, ठीक है। तो ये किसके पैरेलल बन गई लाइन, x एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब आप ये नोट करो, जब इक्वेशन के अंदर y होता है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, और जब इक्वेशन में x होगा तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वहां इक्वेशन है 2x प्लस 9, सेम चीज रहेगी, वन वेरिएबल भी चलेगा, टू वेरिएबल भी चलेगा, बट इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, स्टेटमेंट हमारी यही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट हमारा है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में देखो 2x प्लस 9 है इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। तो 2x क्या बन गया, इक्वल टू -9, x की वैल्यू क्या आ गई, 9/2, जिसको हम बोलते हैं -4.5। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव नंबर हमारे किधर होते हैं, लेफ्ट पे, -2 -3 -4, ये हमारा पॉइंट आ गया 4.5। दिस इज द नंबर लाइन।
अब सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 2x है लेकिन y नहीं है, तो 0y लिख दिया हमने, ठीक है। 2x प्लस 0y, तो 2x प्लस 0y हमारा क्या बन गया, इक्वल टू -9। क्लियर। अब आपको पता है वैल्यू पुट करनी है, आपको मालूम है y इज कांस्टेंट, सॉरी x इज कांस्टेंट, x को हम चेंज नहीं करेंगे। हमारा x पहले ही आ चुका, हम बता चुके हैं आपको, -9/2 -4.5। आप y को कुछ भी पुट करते रहो बट x कांट बी चेंज्ड। -4.5 तीन वैल्यू, ठीक है। y को आप कुछ भी रखते रहो, ठीक है, दैट इज x इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे हमने x इक्वल टू -4.5 हमारा आ चुका है, y को जो भी रखते रहो, ये हमारा जो x है वो हमारा -4.5 ही आना है। क्लियर। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ग्राफ माइनस में जाना है तो आप नेगेटिव वाला पार्ट इधर शो कर सकते हैं, 0 है, -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज -4.5, ठीक है। बट आपको ये नहीं लेना, अभी पास यहां से होगा x -4.5 y 1 2 3, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक। -4.5 पे 1 हो गया, फिर x -4.5 पे 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, तो ये लाइन जो है कहाँ से पास होगी, -4.5 से, और किसके पैरेलल आ गई, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन के अंदर x है, हमने बताया था आपको, जब इक्वेशन में x होता है तो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और जब इक्वेशन में y होता है, y होता है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। क्लियर। तो ये हमारा चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया कि 1 वेरिएबल में एंड एज वेल एज 2 वेरिएबल्स। नाउ एक एग्जांपल बताते हैं आपको हम, द सेम एक्सरसाइज एग्जांपल आपको शायद बुक में भी होगा, हम लोग भी या तो हम एक्स्ट्रा बताते हैं क्वेश्चन या फिर आपको बुक वाला समय बता देंगे, ठीक है। नाउ वेट फॉर 1 मिनट। हाँ यस, मिल गया, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल है हमारा, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हमारी है इसमें कि सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट इन 1 वेरिएबल ऑन द नंबर लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 2x -x हो गया, ये हो गया -3, ये हो गया -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब इसी को हम बनाते हैं पहले 1 वेरिएबल, उसके बाद 2 वेरिएबल। द सम इज वेरी सिंपल, ठीक। 0 -1 -2 -3 -4। क्लियर। नाउ सेकंड हमारा है ऑन कार्टेशियन प्लेन, 2 वेरिएबल्स। आपको बताया था हमने कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम लोग 2 वेरिएबल लेते हैं, x प्लस 0y। आपको बताया हमने x हमारा क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट। देखो ये हमारा x आपको चेंज नहीं करना, 3 बार लिख दो बस, सिंपल 3 टाइम्स। अब आपको y को कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3, ठीक है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, दिस इज द ग्राफ, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है। ये 0 है,
-1 -2 -3 -4। जब x -4 है 1 2 3, जब हमारा x -4 है तो y 1 हो गया, x हमारा -4 है तो y 2 हो गया, -4 पे y 3 हो गया। सो दिस इज द वैल्यू। क्लियर? -4 पे देखो, -4 पे -1, -4 पे -4 पे 1, -4 पे 2, -4 पे 3, तो किसके पैरेलल हुआ? दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों पैरेलल है? क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन सिर्फ x है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नाउ थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।